और हल्का ट्रेडर्स करने के लिए तो सिंपल सी चीज है कि लड़ाई का डर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा टला है। खतरा अभी तक टला नहीं, मतलब लड़ाई का डर खत्म हुआ, लेकिन कि लड़ नहीं रहे ये अब, मतलब उन्होंने भी इजराइल के ईरान के एक दूतावास पे अटैक किया दमास में, उसके बाद कुछ नहीं किया। नहीं किया। बराबर है, सही है। दिखाना था इजराइल को, भाई हम मार सकते हैं तुम्हारे को। ईरान को दिखाना, लो 300 ड्रोन और मिसाइल गिरी, 2-4 होगी मुश्किल से, करेक्ट। बाकी बीच में निपट बाकी गई। निपट गई। दोनों ने कर लिया, एक एक बार वहां चढ़ा ली, अब दोनों कुछ नहीं कर रहे, लेकिन खतरा नहीं टला। खतरा नहीं। लड़ाई नहीं होनी है, ना होनी चाहिए। इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों में उतार चढ़ाव रहेगा, नीचे खुलेंगे बढ़ जाएंगे, ऊपर खुलेंगे घट जाएंगे, ये होना है। ओवरनाइट किसी को पता नहीं। आपको अब आप सोचो, थोड़ी देर पहले गिफ्ट निफ्टी आपका 100 नीचे था, अब फ्लैट हो रहा है। यस। तो दोनों तरफ के ट्रेड होते हैं, तो वैसा है। ट्रेडिंग कम करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दीप, वो आज और कल पोजीशन हल्की रखें। तो आप सोचेंगे आज और कल क्यों? क्योंकि परसों और शनिवार और रविवार को छुट्टी है। लॉजिक ये है कि जो कुछ करना है हमें, वो सोमवार से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इनको लड़ना पड़ना है तो ये मेरे ख्याल से संडे मंडे तक निपट लेंगे। राइट, अगर होना है तो। हाँ, इसके बाद अगर नहीं हुआ ना तो फिर खत्म हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली एक लिमिट तो है ना, कितने दिन तक। लोहा अभी गर्म है। हाँ, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हाँ, अगर हुआ तो अभी। पिक्चर का था डायलॉग, शोले का। यस। हाँ, शोले डायलॉग तो और किसी पिक्चर की याद ही नहीं है ना आज तो। शोले के डायलॉग याद है, सलीम जावेद साहब ने क्या लिखे थे, वाह। तो हाँ, तो लोहा गर्म, तो हथौड़ा मारना है तो अभी इनको, तो इसलिए मंडे से हम खुद ही चौड़े होके आएंगे। गॉट इट, समझ में आ जाएगा मंडे तक। तो इसलिए आज और कल अपनी शांति रखनी है, तो जो होना है अभी हो रहा है। ठीक है। इन्वेस्टर्स बहुत बढ़िया सवाल। ना डरे ना घबराएं, बने रहे। एक भी बार डरने भी नहीं दिया, घबराने भी नहीं दिया, न पिछली बार न इस बार। लेकिन ऐसा आंख बंद करके चद्दर ओढ़ के सोने जाएगा। अनिल जी ने बोला था डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो अनिल जी देखेंगे। हमारा क्या, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, हालात पे नजर रखनी है कि सिचुएशन बनती है बिगड़ती है। क्यों रखनी है? इसलिए नहीं कि हालात बिगड़ जाए तो आपको डरना है, इसलिए कि अगर अगली लाइन सबसे काम की इन्वेस्टर की, अगर इजराइल हमला करे और पैनिक होगा, वो पैनिक होगा तो उस पैनिक में आपको पक्का खरीदना है, मौका मिलेगा। और पैनिक कितना होगा? हो सकता है इजराइल के हमले के 2% नीचे आप खुल जाए, किसी निफ्टी पे अचानक से 500 पॉइंट नीचे खुल जाए। अगर हुआ तो 1 से 2% के नीचे गिरावट के साथ जिस दिन खुले, लाओ, ये मेरा कैच है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वैसा है, बस ये ठीक है। पहले भी ऐसे कई बार आए, रशिया यूक्रेन खत्म नहीं हुआ, हम लाइफ हाई पर हैं। इजराइल हमास खत्म नहीं हुआ, हम लाइफ हाई पर हैं। ईरान इजराइल खत्म शुरू नहीं हुआ, शुरू हो भी जाएगा, खत्म नहीं होगा तो भी लाइफ हाई बना लेंगे। सो इन्वेस्टर्स को तो सिर्फ एक मौका देना है कि भाई आप नहीं ले पाए 21,700-800 पे, जहाँ से मार्केट घूमा, कोई बात नहीं, वापस आ जाए 21,700-800 पे, मुझे लेना है, एज सिंपल एज इट। कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है सर, पता है सर आज के लिए कुछ खास स्ट्रेटेजी? 2 दिनों से डाउ ने गिरना बंद किया है, ये आपके लिए अच्छा संकेत है। अमेरिका का इजराइल तनाव पर रिएक्शन कम है, नहीं के बराबर है। जो घट रहा है, ब्याज दरें घटने का जो उम्मीद थी वो घटती नजर आ रही है। ब्याज दरें तो नहीं घट रही, उम्मीद घट रही है, और इस वजह से अमेरिका के बाजार घट रहे हैं। तीनों घटने में फर्क है, ध्यान से सुनिएगा। ब्याज दरें नहीं घट रही है, उम्मीद घट रही है, और उम्मीद घटने से अमेरिकी बाजार घट रहे हैं। हमारे बाजारों में एफआईएस की बिकवाली तगड़ी है। वीकली एक्सपायरी आज 22,000 के ऊपर होना जरूरी। 22,000 के नीचे बंद होते तो सेंटिमेंट खराब होगा, और 47,000 के नीचे। अच्छा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी चूंकि हो चुकी है कल, परसों, तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए सारे आज की